टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 160 सीट पर एनडीए जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को 7 सीटें जिसमें 5 एलजेपी को मिल सकती हैं। एबीपी और सी वोटर ओपिनियन क्या कहता है? एनडीए को बढ़त मिलने की बात यह भी कर रहा है। एनडीए को 141 से 161 सीटें, वहीं यूपीए को 64 से 84 सीटें मिलने की बात की गई है। बाकी दलों के खाते में 13 से 23 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद है के सवाल के जवाब में 32% लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर हामी भरी है। दूसरे नंबर पर 17.6% लोगों ने तेजस्वी यादव को और 12.5% लोगों ने सुशील मोदी का नाम लिया है। एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे में हालांकि करीब 57% लोग यानी आधे से ज़्यादा लोग सीएम नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं हैं और सरकार को बदलने के पक्ष में दिख रहे हैं। बावजूद इसके एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए को 44.8% वोट मिल सकते हैं जबकि महागठबंधन को 33.4%। अन्य के खाते में 21.8% वोट शेयर जाते दिख रहे हैं। सर्वे में लगभग 49% लोगों ने, लगभग आधे लोगों ने बताया है कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। वहीं 12.9% लोगों के लिए बिजली, पानी और सड़क मुद्दा है। 8.7% लोगों के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा था जबकि 7.1% लोगों के लिए महिला सुरक्षा और 6.7% लोगों के लिए शिक्षा मुद्दा है। नीतीश बाबू अब की सीएम बन पाएंगे या नहीं, जानें। चुनाव पूर्व 2 प्रमुख एजेंसियों का सर्वे क्या कहता है, आइए जानते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नज़दीक आ रही है त्यों-त्यों गली चौराहों पर चुनाव बाद सरकार बनने की संभावनाओं पर चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं। इन चर्चाओं में प्रमुख रूप से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वह यह कि क्या इस बार निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, और अगर बचा पाने में सफल होते भी हैं तो क्या वह बड़े भाई की भूमिका में रह पाएंगे? इन्हीं 2 सवालों का जवाब टाइम्स नाउ सी वोटर और एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे के 2 अलग अलग ओपिनियन पोल से भी मिलता है। इन दोनों सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बन सकती है। टाइम्स नाउ और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में 160 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है जबकि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह अन्य को 7 सीटें जिसमें 5 एलजेपी को मिल सकती है। अगर पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो एनडीए के 107 सीटों में से बीजेपी के खाते में 85, जेडीयू को 70 और हम और वीआईपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 56 सीटें, कांग्रेस को 15 और लेफ्ट को 5 सीटें मिल सकती हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि चुनाव बाद इस बार बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ सकती है जो अब तक संख्या बल के लिहाज से छोटे भाई की भूमिका में रही है। वहीं एबीपी और सी वोटर ओपिनियन पोल में भी एनडीए को ही बढ़त मिलने की बात की गई है। एबीपी न्यूज़ और सी वोटर की ओर से किए गए सर्वे में एनडीए की सत्ता में फिर से वापसी के आसार के साथ आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को पीछे बताया गया है। इस सर्वे में एनडीए को 141 से 161 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। वहीं यूपीए को 64 से 84 सीटें मिलने की बात की गई है। बाकी दलों के खाते में 13 से 23 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। एबीपी न्यूज़ सी वोटर सर्वे में हालांकि करीब 57% लोग सीएम नीतीश कुमार के काम से खुश नहीं हैं और इस सरकार को बदलने के पक्ष में दिख रहे हैं। बावजूद इसके एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। वोट प्रतिशत में एनडीए काफ़ी आगे है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए
गठबंधन काफ़ी आगे दिख रहा है। सर्वे के अनुसार राज्य में एनडीए को 44.8% वोट मिल सकते हैं, जबकि महागठबंधन को 33.4% से ही संतोष करना पड़ेगा। अन्य के खाते में 21.8% वोट शेयर जाते दिख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए सर्वे में वोटर्स से सवाल भी किया गया था, जिसका जवाब सामने आया है। सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि इस चुनाव में उनके लिए सबसे अहम मुद्दा कौन सा है, जिसके जवाब में लगभग 49% लोगों ने बताया कि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। वहीं 12.9% लोगों के लिए बिजली, पानी और सड़क मुद्दा है। 8.7% लोगों के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा था, जबकि 7.1% लोगों के लिए महिला सुरक्षा और 6.7% लोगों के लिए शिक्षा मुद्दा है। वहीं मौजूदा नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए सरकार के प्रदर्शन को लेकर किए गए सवाल के जवाब में 43.6% लोगों ने इसे उनका कार्यकाल खराब कहा, जबकि 29% लोगों ने अच्छा बताया और 27.5% लोगों ने औसत बताया। मुख्य रूप से नीतीश कुमार के प्रदर्शन को कैसा आंकते हैं कि सवाल के जवाब में 28.9% लोगों ने इसे अच्छा बताया है, 42% लोगों ने कहा खराब और 29.2% लोगों ने नीतीश कुमार के प्रदर्शन को औसत बताया है। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में कौन पसंद है के सवाल के जवाब में 32% लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर हामी भरी है। दूसरे नंबर पर 17.6% लोगों ने तेजस्वी यादव को और 12.5% लोगों ने सुशील मोदी का नाम लिया है।